मुझे लगा आज बड़ा बेहतरीन होगा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आराम से स्कॉर्पियो में बैठ के राजा महाराजा की तरह जाऊंगा। मुझे क्या पता था नदी के बाद जो है मामला वहीं आके अटक जाएगा। वापस लौट रहे हैं, पता चला भालू आ गया सामने। और भालू खतरनाक तब होता है जब वो मादा भालू हो और साथ में उसका बच्चा हो। 5 पहाड़ी पार कर लिए हैं, 2 पहाड़ी और बची है। हालत ख़राब है, पानी ख़त्म हो गया है। ऐसे में अब प्राकृतिक पानी का जो स्रोत मिला है। 4.2 किलोमीटर चलें। एक्टिव क्या अंग्रेजी है, हार्ट बीट है जो 162 दिखा रहा है। यहाँ रहने वाले, यहाँ चलने वाले, यहाँ लड़ने वाले सबकी जीवटता कर रहा है। मैं आया हूँ तो समझ में आ रहा है। बस्तर में माओवाद के खिलाफ एक बड़ी जंग चल रही है और बहुत दिनों से चल रही इस जंग में हालिया के कुछ समय में लगातार माओवादियों के खिलाफ बड़े अटैक हो रहे हैं और इसमें जवानों को बड़ी सफलता भी मिल रही है। बीते दिनों जिस तरह से अबूझमाड़ के जंगलों में 29 माओवादी मारे गए, वो दिन कुछ ही दिन बीता ही था कि एक बार फिर से माओवादियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और अब 10 माओवादी मारे गए। आप लोगों ने कहा, मैंने और मेरी भी इच्छा थी कि उस स्थान पर फिर से जाएं और ग्राउंड रिपोर्ट करें, तो ग्राउंड रिपोर्ट करने हम लोग जो है फिर से निकल पड़े। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ। आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं और मैं आपको दिखाऊं कि थोड़ी दूर तो गाड़ी से आज आ गए हम लोग। और हमारे साथ एक हमारे मित्र हैं, बोले आज आपको अधिकतर बाइक से चलते हो तो ज़्यादा सफ़र कार से ही करेंगे। अब देखो कहाँ तक ले चलते हैं, लेकिन वो इस तरह से स्कॉर्पियो में ले आए हैं और ये कोटरी नदी है। अब देखते हैं नदी पार करके क्या हमारी गाड़ी जाएगी। और उस तरफ में टेका मेटा गांव है, वही गांव जहां पे मुठभेड़ हुई है। बहुत पैदल चलना है, कहां तक कैसे जाएंगे ये सब देखेंगे। फ़िलहाल तो ये नदी में स्कॉर्पियो उतार देने हमारे जोशीले साथी जो हैं। अब पता नहीं ये किनारे लगाने मेरे को लगता है अब यहाँ से पैदल तो नहीं चलवाएंगे। और ये देखिए आप दूर तक पहाड़ियाँ आपको नज़र आ रही होंगी, घने जंगल। आगे क्या रिपोर्टें देखेंगे। तो वो वहाँ गाड़ी खड़े कर दिए हैं और दूर में आपको दिख रही होगी। मुझे लगा आज बड़ा बेहतरीन होगा आज का ग्राउंड रिपोर्ट। आराम से स्कॉर्पियो में बैठ के राजा महाराजा की तरह जाऊंगा और रिपोर्ट करके गर्मी में आराम से चलाऊंगा। मुझे क्या पता था नदी के बाद जो है मामला वहीं आके अटक जाएगा। ये कोटरी नदी है और इसको ये पैदल पार कर रहे हैं और इसके उस पार जो है टेका मेटा गांव है और इसी गांव में गांव के इर्द गिर्द मुठभेड़ हुई है, ऐसा बता रहे हैं। अभी 2 युवक मिले थे, वो अंतिम संस्कार का सामान लेने जा रहे थे। बताया जा रहा है कि फोर्स ने जो 10 माओवादी मारे उसमें से 2 इसी गांव के टेका मेटा के। तो आगे देखते हैं क्या होता है। बीते दिनों जो नारायणपुर के अबूझमाड़ में एक बड़ी मुठभेड़ हुई जिसमें जवानों ने 10 माओवादियों को मार गिराया, उसकी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हम पहुंचे हुए हैं। तो सबसे पहले वो इलाका है, वो गांव जो टेका मेटा गाँव है। और टेका मेटा गाँव में हम जब पहुंचे हुए हैं तो यहाँ पर सबसे पहले ये मेरे पीछे आप जो एक भीड़ देख रहे हैं लोगों की, यहाँ पे दरअसल पुलिस ने जो जानकारी दी थी कि जो 10 माओवादी मारे गए थे उसमें से एक का घर है। हालांकि गांव वालों का कहना है कि ये जो लोग हैं जिसे मारा गया है शादीशुदा हैं और इसी घर गांव के निवासी थे। और
किसी पंडुम को लेकर गांव वाले त्यौहार मना रहे थे, उस दौरान ये मारे गए। गांव वालों ने ये भी आरोप लगाया है कि यहाँ पे 4 गांव वाले थे और बाकी माओवादी थे। आज अभी उनकी डेड बॉडी लाई जानी है नारायणपुर से और ये सारे रिश्तेदार यहाँ पर अंतिम संस्कार के लिए पहुँचे हुए हैं। इस तरह से आप देखें। गाँव वालों से भी बातचीत करेंगे, लेकिन फ़िलहाल जो है जहाँ पर मुठभेड़ हुई है उस इलाके में अभी हमको पैदल ही चलना पड़ेगा। कुछ गाँव वालों की हम मदद भी ले रहे हैं जो उस घटना स्थल को दिखाएंगे और आगे की तस्वीर आप देखेंगे कि किस तरह से मुठभेड़ हुई है। ये वो टेका मेटा का गांव है जहाँ पे जिसके जंगलों में मुठभेड़ होने का दावा किया गया है। इसमें चारों तरफ आप देखें पहाड़ियाँ हैं, पहाड़ियों के उस पार मुठभेड़ होने का दावा किया गया है और लगभग कुछ पहाड़ियों को अभी पता नहीं है कितनी पहाड़ियाँ पार करनी होंगी, लेकिन कुछ पहाड़ियों को पैदल पार करके ही हम उस स्थल पर पहुँचेंगे। बहुत दूर तक मुठभेड़ हुई थी। बस्तर आईजी ने बताया था कि 50 से 60 किलोमीटर तक जवान जो है पैदल चले थे नारायणपुर से निकलकर। हालांकि हम गाड़ी की मदद से टेका मेटा गाँव तक आ गए तो ज़्यादा में पैदल नहीं चलना पड़ेगा। और ये गांव के अंदर ये क्या है? मशीन है। हाँ। क्या मशीन? वो दर्द कूटने वाला था मशीन है और इसको पुलिस लोग आके पूरा जला दिया। कब जला है? बहुत दिन के बाद। पहले जला दिया? हाँ, पहले जला दिया। अब नहीं काम करता? अब मिस्त्री आने से तो होता था, लेकिन मिस्त्री नहीं आया। कौन जलाया, नक्सली की पुलिस? पुलिस ने क्यों जला दिए? नहीं जला, लेकिन पूरा बैर को काट दिए। अच्छा, काट दिए। डीजल पंप था। हाँ। तो यहाँ पे धान और गेहूँ कुटाई होता था ना। ये मशीन लगी हुई थी, लेकिन गांव वालों का कहना है कि पुलिस वालों ने यहाँ के तार काट दिए, तब से बंद है ये गांव। अभी हम पैदल चलना शुरू किए हैं और हमारे साथ ये गांव वाले बहुत सारे जो हमें वो घटना स्थल दिखाएंगे। इनका कहना है कि अभी लगभग 11 बजा हुआ है और इनका कहना है कि 3, 4 या 5 बजे तक हमें पैदल चलना होगा अगर पूरे जगह को देखना है तो कहाँ कहाँ मुठभेड़ हुई है। और ये दरअसल जिस दिन मुठभेड़ हुई थी उस दिन यहाँ गांव वाले कोई पंडुम का त्यौहार भी मना रहे थे और मुठभेड़ के बाद ये लोग भागकर वापस आ गए थे। आज जब हम आए हैं तो इनका कहना है कि सर आप लोगों के साथ जब जा ही रहे तो पंडुम का त्यौहार जो थोड़ा सा कुछ वहाँ जंगल में देवी के सामने मुर्गी उर्गी चढ़ाना था, वो भी पूरा कर लेते हैं। तो गांव वाले सब और भी चल रहे हैं हमारे साथ, तो उस रिवाज को भी पूरा कर लें। दादा मुर्गी दिखाओ, मुर्गी रखे हो? ये देख, वहीं चढ़ाने के लिए दिखाओ। ये मुर्गी का बच्चा, चलो पंडुम के लिए। पूजा पाठ करना है। कौन मर रहा था?
अच्छा ठीक। इस तरह से जो है गर्मी ताबड़तोड़। लगभग 3 किलोमीटर तक चले हैं और अभी तक सफ़र अभी बहुत दूर है जहाँ जाना। हालांकि कुछ कुछ सामानों के डंप मिलना शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं उस स्थान पर जाना चाहता हूँ जहाँ पर अभी तक कोई पहुँच नहीं पाया है। बताते हैं कि जेसीबी और आसपास के डंप को सभी लोगों ने तो शूट किया, लेकिन उसके और आगे जो पहाड़ी पार करके जो जगह वहाँ तक जाना चाहता हूँ। इसलिए अभी 3 किलोमीटर का सफ़र और उसके बाद ये पहाड़ी शुरू है। ये पहाड़ी चढ़ते हुए पार करना है हमको। तो लगा कि आप अभी शक्ल देख रहे होंगे, 12 बज गए हैं शक्ल में और टाइम 12:30। तो दोनों का अच्छा मेल मिलाप है। चेहरे पे 12, घड़ी में 12:30 और पसीने से तरबतर शरीर में जितना पानी था सब निकल गया। तो ये डिसाइड किया गया कि पहले इस पहाड़ी को चढ़ने से पहले थोड़ा नींबू पानी पी लिया जाए, क्योंकि अब पहाड़ी चढ़ते तक जो है पानी नहीं पी पाएंगे। तो ये दिखा भैया, दिखाओ दिखाओ, चलेगा नमक ज़्यादा। ये जो है पानी की बोतल में नींबू डाल के तैयार किए हैं। बहुत सारे गांव वाले हैं सब आसपास, दूर में भी, और ये लोग हमको ले जा रहे हैं। देखते हैं कब रिपोर्ट में। बहुत सारे ग्राउंड रिपोर्ट किए हैं हमने। पिछला जो ग्राउंड रिपोर्ट था वो भी आपने देखा होगा, बहुत मेहनत किया था। लेकिन आज माँ कसम बता रहा हूँ, आज के ग्राउंड रिपोर्ट में हालत ख़राब हो गया है। घड़ी में समय बदलता जा रहा है, लेकिन चेहरे पे 12 अभी भी बजा हुआ है। उस समय 12 बजा था और अभी 2 बज रहे हैं और हम कंटिन्यू चल ही रहे हैं। और चलते चलते थोड़ी देर रुका हूँ मैं, तो अभी तक कितना हो गया है, 1 मिनट बता रहा हूँ मैं आपको। 4 किलोमीटर चले और ये 4 किलोमीटर में आपको मैं दिखाता हूँ। ये घड़ी में 4.2 किलोमीटर चले और ये पूरा टाइमिंग है। कैलोरी कितना एक्टिव, क्या क्या अंग्रेजी है। हार्ट बीट है जो 162 दिखा रहा है, लेकिन अभी जब रुका था तब 195 बता रहा था। 5 पहाड़ी चढ़े और 5 पहाड़ी चढ़ के पहुँचे हैं और अभी 2 पहाड़ियाँ और बची हुई हैं। ग्राउंड रिपोर्ट बहुत पीछे से, जहाँ पहाड़ियाँ शुरू नहीं हुई वहाँ से भी किया जा सकता था, जहाँ जेसीबी जलाई गई है। आसपास बहुत सारे डंप हैं, लेकिन मुझे लगा वो सब तो आपको अलग अलग तस्वीरों से दिखाई दिया गया है। मैं भी वही दिखाऊंगा तो फिर क्या मतलब 2 दिन बाद दिखाने का, है ना। आप भी हमारे साथ जो है अंकुर भाई हैं। अंकुर बोले भैया यहाँ तक तो सब आ गए थे, ये बैठे हैं, ये जिंदा लाश हो गए हैं। ऐसे जाए। अच्छा, ये नक्सल इलाका है। अब आप सोचिए कि सेंट्रल कमेटी के सोनू दादा इस इलाके में बैठक कर रहे थे। एक एसजेडसी, 2 डीवीसीएम, एक एसीएम मारे गए इस मुठभेड़ में। तो कितना सेफ इलाका रहा होगा वहाँ पे, और क्यों बैठक थी वो भी आपको मैंने बताया था। लेकिन उससे ज़्यादा ख़तरनाक ये है कि वही इलाका है जहाँ एक जवान पर भालू ने हमला किया था। अभी पीछे भालू का मल भी हमको देखने को मिला। अब एक नया दहशत, सांस भर जा रही है। और स्थिति ये है कि कैसे अभी तक मुझे लगता है कि 10 बार हम लोगों ने आराम किया है और पानी पिए हैं। पानी में नींबू और नमक डाल के पिए, फिर ग्लूकोन ORS डाल के पिए। जितना जतन सब कर लिया। अभी 2 पहाड़ी और बचा है, पानी ख़त्म होने वाला है। इस उम्मीद में जा रहे हैं कि आगे की पहाड़ी में जहाँ नक्सलियों का असली कैंप था वहाँ पे झरिया का पानी भी है जो पिया जा सकता है। आज पहली चीज़ एक बहुत अच्छी आजमाई गई है जो बहुत बेहतरीन है, आप भी आजमाइएगा। आपको अगर इस तरह गर्मी में चलना ही है मजबूरी और कोई उपाय नहीं है, तो आप अपने साथ खीरा रख लीजिए। ऐसे खीरा जितनी बार ऐसे आप खाएंगे ना, आपका गला तर होता जाएगा,
बोलने की स्थिति रहेगी और शरीर में पानी की जो लेवल है पूरा तो नहीं करेगा, लेकिन आपको पानी की पूर्ति और इसमें जो जो भी होगा तत्व वो सब आपको मिलेगा, तब आप चल पाएंगे। नहीं तो जिंदा आएंगे और लाश ही वापस जाएगी यहाँ से। क्यों अंकुर? हमारे गांव वाले लोग हैं और क्या गांव वालों को मैं नहीं दिखाना चाहता, क्योंकि फिर जानते हो दुनिया भर का उनके लिए परेशानी आ जाता है। अंकुर को दिखा सकते हैं, ये अंकुर आए हमारे साथ ग्राउंड रिपोर्ट पे। इनकी वीडियो आपने कई बार बस्तर टॉकीज में देखा होगा, लेकिन आज हम लोग साथ में ना अंकुर। हालत ख़राब हो गया आज? बहुत हालत ख़राब है और ऐसा लग रहा है कि जैसे वो कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, वापस कैसे आएंगे? वापस आने में हमको रात हो जाएगी, तो रात में तो थोड़ा चलना आसान होगा। हालांकि अभी तुम भालू का मल दिखा के और डरा दी हो। जंगली जानवर हैं, भालू हैं, चीता हैं, और चीता नहीं होगा, चीता बाहर से क्यों मंगाया जाता? जो तेंदुआ बोलते हैं वो तेंदुआ है इस इलाके में। और भालू का हमला उस जवान पे भी हुआ था जो नक्सलियों की तलाश में आए थे, और इसी इलाके में तो हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया था जवान को। नहीं तो तुम्हारे लिए नहीं आएगा। हाँ, मैं वही बता रहा था कि हमारे लिए ऐसा कोई सुविधा नहीं है। और हम लोग अभी और आज पहाड़ियाँ आज रिपोर्ट करते करते मन में एक सवाल आया। आज एक नक्सलियों से एक सवाल पूछेंगे वहाँ जब पहुँच जाएंगे स्पॉट पे। थोड़ा बैठ लूँगा, पसीना सुखा लूँगा, तब एक सवाल पूछूंगा। मन में सवाल है, बहुत तीव्रता से एकदम कौंध रहा है मेरे मन में कि उसको पूछो यार। आज पूछेंगे और देखते हैं वहाँ पहुँच के क्या रिपोर्ट मिलता है। तब तक खीरा खा लेता हूँ, सुस्ता लेता हूँ थोड़ा सा। जहाँ बीते दिनों 10 नक्सली मारे गए, उस घटना स्थल की रिपोर्टिंग करने के लिए निकला हूँ। और उस ग्राउंड रिपोर्ट के दौरान पीछे जेसीबी छूट गया, बहुत सारे डंप छूट गए, लेकिन बताया गया असल इलाका तो 7 पहाड़ी के पार है जहाँ पे असल मुठभेड़ हुई थी। तो अब 5 पहाड़ी पार कर लिए हैं, 2 पहाड़ी और बची है। हालत ख़राब है, पानी ख़त्म हो गया है। ऐसे में अब प्राकृतिक पानी का जो स्रोत मिला है और इसको अब पिया जाएगा और यही बोतल में भरा जाएगा। तो सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। आप देखें कि पत्ता सड़ा हुआ है और पानी में कीड़े भी हैं नीचे में, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो इस दौरान कई बार ऐसे। लेकिन एक चीज़ और है कि प्राकृतिक जो जल स्रोत होता है ना, उसका स्वाद अलग होता है। देखते हैं, बेहतरीन है। हालांकि इसको थोड़ा सा बोतल में भर लूँगा। सही मायने में ना वाकई में मैन वर्सेस वाइल्ड वाला फील आ रहा है। पूरा मामला वैसे ही है कि जैसे आप जंगल में, बस ये है कि अब मैं शाकाहारी हूँ तो खाने में कीड़ा बिच्छू कुछ खा नहीं सकता, सांप वाँप, और सिर में बाल नहीं है तो थोड़ा सा सीधे सूर्य देवता का प्रकोप झेलना पड़ रहा है। बाकी ये जो पानी है ना, बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया। इसको एक बोतल में भर लूँगा मैं। लगभग 15-20 मिनट रेस्ट लेने के बाद और बेहतरीन वाला एक ठंडा पानी मन भर के पीने के बाद अब फिर से इन 2 पहाड़ियों को पार करने का सफ़र शुरू करते हैं। इतना देर का रिलैक्स बहुत हद तक तरोताज़ा कर दिया, नहीं तो स्थिति ये हो गई थी कि एक एक कदम रखना पहाड़ हो गया था। पहाड़ में ये देखिए, शूट करना थोड़ा सा दिक्कत है, इसलिए आज थोड़ा कम शूट कर रहा हूँ। स्थिति आज जो है गजब नींद आएगी अगर पहुँच गए हो शाम को रात तक, क्योंकि मुझे लग रहा वापसी अंधेरा होना पड़ता है। अब ये सोच रहा हूँ कि वापसी में ऐसी पहाड़ियों से हम उतरेंगे कैसे। ये काफ़ी सेफ इलाका है माओवादियों के लिए। और सोचो 60-70 किलोमीटर से जवान पैदल यहाँ तक पहुँचे।
गजब है भाई, वाकई में। यहाँ रहने वाले, यहाँ चलने वाले, यहाँ लड़ने वाले, सबकी जीवटता गजब है। मैं आया हूँ तो समझ में आ रहा है कहाँ आया हूँ। ये गीला कपड़ा ये बहुत मदद दे रहा है। 40 डिग्री की गर्मी है, बांस का जंगल है, कहीं छांव नहीं है, और मेरा फ़ोन बार बार गर्म हो जा रहा है। तो कपड़ा गीला करके रखा हूँ, शूट कर रहा हूँ तब तक इसे मुँह पोंछता हूँ, और जब शूट नहीं कर रहे हैं तब फ़ोन को इस गीले कपड़े में लपेट के रख रहा हूँ, नहीं तो गर्म होकर बंद हो जा रहा है। और ये जंगल देखो चारों तरफ, बाबू दिखा दो जंगल, बांस का जंगल। बहुत बड़े इलाके में मुठभेड़ हुई है और बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं और बांस के जंगल हैं। आप देखें कि चारों तरफ आपको बांस के ही जंगल दिखेंगे। और सुबह के 9 बजे हैं, दूसरा दिन है। सबसे पहले उस इलाके को हमने देखा जहाँ संतरी को मारी गई थी गोली। अब उसी आधार पर हम जो है और ऊपर चढ़ रहे हैं। ये सीधी खड़ी पहाड़ियाँ, और यहाँ डिहाइड्रेशन का भी खतरा है। हालांकि हम पानी लेकर आए हैं, लेकिन पानी कितनी देर चलेगा ये तय नहीं है। यहाँ ऊपर में कुछ और सामान मिला है, उसे भी देखते हैं। मैं हूँ अंकुर तिवारी और इस वक्त मैं 10 माओवादियों के घटनास्थल की 2 दिन से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अलग अलग तरीके से देखने समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल एक जगह पे पानी मिला था, आज हमारे पास पूरा पानी ख़त्म हो गया है और मेरी स्थिति नहीं थी अब चलने की, तभी एक और बहता हुआ पानी का स्रोत मिला है। हालांकि पानी जो है बहुत कम है, और इसमें से ही देखता हूँ कहाँ से निकल रहा है पानी, वहाँ से पिया जाएगा। लोग हालांकि गांव वाले यहाँ चूहा बनाते हैं, ये पानी यहाँ से रिस कर आ रहा है। इसमें तो मछलियाँ भी हैं। ये पी लूँ क्या? गंदा है बहुत। पैदल चल चल के हालत ख़राब हो गए। 2 पहाड़ी चढ़ के आया हूँ। बांस की वजह से गर्मी और ज़्यादा हो जाती लग रहा है। 40 डिग्री गर्मी है लगभग, और ये पानी अमृत लग रहा है। अब कुछ देर यहाँ रुकना पड़ेगा, हिम्मत नहीं है। पहली बार इतना चलना पड़ा है। पसीना आप बता रहा होगा मेहनत कितना है। बंद कर दो। ये भी एक समस्या बस्तर के जंगल में रिपोर्टिंग का। 10 माओवादी के मारे वाले जगह वाले घटनास्थल पे आए थे रिपोर्टिंग करने, वापस लौट रहे हैं। पता चला भालू आ गया सामने। और भालू खतरनाक तब होता है जब वो मादा भालू हो और साथ में उसका बच्चा हो, और अभी दोनों स्थिति है। बता रहे मादा भालू है और साथ में उसका बच्चा भी है। बर्तन वर्तन रखे थे, पीट के भगाए, और अब स्पीड से सब निकल रहे हैं। गांव वालों के तो आदत है चलने का, हमारे जैसे लोग आदत नहीं है ऐसे चल पाने की, उनके लिए तकलीफ बढ़ जाती है।